अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ एक्सपर्ट्स यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.2 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। इस वीडियो में जो एक्सरसाइज बहुत लंबी होती है हम उसको डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा एक एक घंटे की दो घंटे की वीडियोस ना देखना पड़े। अगर आप छोटे छोटे पार्ट्स देखेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में और आपको वीडियो देखने में भी आसानी होगी, तो इसलिए इसके डिफरेंट पार्ट्स किए जाते हैं। अब 3.2 के पहले 2 क्वेश्चन से पहले जो मैंने कुछ लॉगरिथम्स के बारे में समझाया था वो दोबारा से इस सब में यूज़ होगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रही हूँ। 3.2 का पार्ट 1 जिसमें पहले 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन 2 क्वेश्चन से पहले मैंने लॉगरिथम के बारे में सारा कुछ समझाया है। तो अगर आप वो देख लें तो आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आपके किसी दोस्त तो इसको लाइक करें, और अगर आपके किसी फ्रेंड को, क्लास फेलोज़ को मैथ समझ नहीं आ रहा, आपके फैमिली में किसी और को मैथ समझना है तो उनको ये चैनल का लिंक दें ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ से वीडियो से फ़ायदा हासिल करें। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। अब हमें कुछ नंबर के कॉमन लॉगरिथम दिए हैं। कॉमन लॉगरिथम क्या होता है? वो लॉग जिसकी बेस 10 हो। तब हमें कॉमन लॉगरिथम दे दिए हैं, हमने वो नंबर फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक नंबर ले लेते हैं। लेट द नंबर बी एक्स। हमने वो नंबर एक्सपोज कर लिया, हमने सोच लिया कि वो नंबर एक्स है। अब उसने हमें क्या दिया हुआ है, ये उसने हमें लॉग दिया हुआ है एक नंबर का। वो क्या है? 3.5621। उसने हमें ये लॉग दिया हुआ है किसी नंबर का, तो हमने वो नंबर पहले सोच लिया कि वो एक्स है, तो उसका लॉग उसने हमें ये दिया हुआ है। इसके बाद हम इसमें से करेक्टरिस्टिक लिख लेंगे। इसमें करेक्टरिस्टिक क्या होगी? जब कोई किसी चीज़ का लॉग लिखा हो, ये पूरा लॉग लिखा हो, तो इसमें पॉइंट से पहले वाला जो डिजिट होता है एक, वो करेक्टरिस्टिक होता है। और मैंटीसा लिख लेंगे। मैंटीसा क्या होता है? जो पॉइंट के बाद वाला डिजिट होते हैं 4, वो मैंटीसा की वैल्यू होते हैं। इसमें आप लोगों ने लॉग लेके मैंटीसा नहीं निकालना, ये उसने हमें लॉग दिया हुआ है। हमें इस लॉग को देखते हुए हमें बताना है कि इसमें से करेक्टरिस्टिक कौन सा है और मैंटीसा कौन सा है। पहले 2 क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हम करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा लिखते थे, उसके बाद इन दोनों को जोड़ के लॉग लिख लेते थे। अब उसने हमें लॉग दिया हुआ है, उससे हमने ये दोनों चीज़ें निकालनी है। अब उसने हमें लॉग दिया हुआ है और हमें एक नंबर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम एंटी लॉग ले लेंगे एक्स का। एक्स का हमें क्या लेना है? एंटी लॉग। एंटी लॉग किसका लेना है? 3.5621 का। ये पूरा नंबर लिखना है आप लोगों ने, इसको कोई राउंड ऑफ नहीं करना, कुछ नहीं इसमें से काटना है, उसने हमें लॉग दिया हुआ है। हमारे पास एक नंबर है एक्स, हमने वो निकालना है। उस नंबर का लॉग उसने हमें दिया हुआ है 3.5621। हमने उसमें से करेक्टरिस्टिक देख ली, मैंटीसा देख लिया। करेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले वाला नंबर होता है और पॉइंट के बाद जो 4 नंबर्स होते हैं वो मैंटीसा होते हैं। अब हमें नंबर निकालना है, लॉग दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये जो लॉग दिया है हम इसका एंटी लॉग ले लेंगे तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा। कैलकुलेटर से एंटी लॉग लेना सीखे, हमने लॉग लेना सीख लिया था। एंटी लॉग कैसे लेंगे, ये शिफ्ट का साइन है, इसको दबाएंगे, उसके बाद ये जो लॉग का बटन था इसी को दबा देंगे, ये हमारे पास क्या आएगा? एंटी लॉग आएगा। अब हमें एंटी लॉग किसका लेना है? इसका 3.5621। तो हम इसको लिख लेते हैं 3.5621। हमें इसका क्या लेना है? एंटी लॉग। इक्वल पे प्रेस करेंगे, हमारे पास आंसर आ गया। जो पॉइंट से पहले 4 डिजिट है हम उनको लिख लेंगे, हमें 4 डिजिट तक ही चाहिए होता है। हमने एंटी लॉग निकाला इसका, तो हमारे पास क्या आ गया? 3648। हमारे पास इसका एंटी लॉग आ गया। तो इसका क्या मतलब है, जो नंबर हमें एक्स चाहिए था वो क्या है? 3648। अगर आप लोग इसका लॉग लेंगे तो हमारे पास ये वाला नंबर आएगा। ठीक है, आप लोग लेके भी देख सकते हैं। हमने वो नंबर निकालना था एक्स, तो हमने क्या किया, हमने इसमें से करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा लिख लिया और उसके बाद ये जो हमारे पास नंबर था हमने इसका एंटी लॉग ले लिया। एंटी लॉग कैसे लिया? शिफ्ट दबा के लॉग लिया, तो हमारे पास ये नंबर आ गया। ये हमारे पास नंबर एक्स है और यही वो नंबर है जो हमें चाहिए था।
नेक्स्ट पार्ट थोड़ा डिफरेंट है, इसमें हमें बार वाला क्वेश्चन दिया गया है। बार वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग होता है, तो अब हम इसमें पहले 2-3 स्टेप तो वैसे ही रहेंगे। हम क्या करेंगे, हम वो नंबर सपोज कर लेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। हमने वो नंबर ले लिया, वो नंबर हमारे पास क्या है, एक्स। हमें क्या दिया हुआ है, उस x का लॉग दिया हुआ है। उस x का लॉग क्या दिया हुआ है, 1 bar 0.7427। ये उसने हमें लॉग दिया हुआ है इस नंबर का, वो हमने लिख लिया। अब इसमें से हम करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा लिखेंगे। करेक्टरिस्टिक लिखना बहुत आसान है। जब कोई लॉग लिखा हो तो उसमें पॉइंट से पहले वाली वैल्यू करेक्टरिस्टिक होती है, बार के साथ लिखेंगे, और पॉइंट के बाद वाले सारा जो नंबर होता है वो मेंटीसा होता है। वो हमारे पास क्या है, 0.7427। पॉइंट डालना नहीं भूलना, पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं वो मेंटीसा में है। अब हमें क्या करना है, हमें एंटी लॉग, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग किसका लेना है, इस लॉग का जो उसने हमें दिया हुआ है, 1 bar 0.7427। तो हम इसका एंटी लॉग ले लेते हैं। एंटी लॉग कैसे लेंगे, शिफ्ट दबाकर लॉग दबाएंगे, ठीक है। लॉग दबाने के बाद हमने ये नंबर लिख लेना है, लेकिन हमने अभी ऊपर बार नहीं डालनी। इस बार का क्या मतलब है, ये हम बाद में देखेंगे। हमारे पास नंबर है 1.7427। ये हमारे पास नंबर है, हमने इसका एंटी लॉग निकाल लिया। एंटी लॉग निकालने के बाद आपके पास वैल्यू क्या आई, अभी आपने ये लिखनी नहीं है, ये है 55.29 और 6। अब आप लोगों ने क्या करना है, 1 बार का मतलब है कि जो आपने नंबर लिया है वो पहले 4 डेसिमल लेने हैं और उनसे पहले एक 0 पॉइंट डालना है। एक डिजिट है तो 1 पॉइंट पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो नंबर स्टार्ट हो जाएगा। अब हमें पहले 4 नंबर लेने हैं। ये 6 की वजह से इसमें 1 प्लस होगा, राउंड ऑफ होके तो क्या बन जाएगा, ये 5। ये पूरा नंबर 29 में एक 1 ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, 30। आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने इसका एंटी लॉग लिया। एंटी लॉग लेके हमारे पास नंबर आ जाएगा, सॉरी इसको हटा दें अभी पॉइंट को। एंटी लॉग लेके जो हमारे पास नंबर आएगा वो आएगा 5530। जैसे हमने इसका एंटी लॉग लिया था तो हमारे पास 4 नंबर आ गए थे, 3648। इसी तरह जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे 1.7427 का, तो हमारे पास 5530 लिख लेना है। आप लोगों ने पहले 4 नंबर ले लेने हैं, पॉइंट को छोड़ देना है। उसके बाद जो एंड वाले नंबर है उसको देख लेना है, वो करके उसका निकाल के देख लेना है कि वो राउंड ऑफ होके कितना आएगा। ये 6 था, इसकी वजह से इसमें +1 होगा तो ये 30 बन जाएगा। तो हमारे पास आंसर 5530 आ गया। लेकिन x में हमारे पास क्या नंबर आएगा, 1 के ऊपर बार थी, इसका मतलब हमें इस नंबर से पहले एक डिजिट पहले पॉइंट डालना है। अगर हम इस पॉइंट को इन 2 डेसिमल प्लेसेस के दरमियान मूव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 बार। तो इस बार का मतलब ये है। अगर आप लोगों के पास 2 बार होता तो आप इस वैल्यू को कैसे लिखते, आप इसको लिखते 0.05530। इसका क्या मतलब था कि आपको पॉइंट को पहले 2 डेसिमल प्लेसेस तक मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 बार। करेक्टरिस्टिक में हम वही लिखते हैं। जो पहले हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को देखकर नंबर को देखकर करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा लिखा था। जो हमारे पास नंबर था उस लिहाज से हमने देखा था किधर पॉइंट मूव करना है, तो हमने करेक्टरिस्टिक लिख ली थी और मेंटीसा लिख लिया था। इसमें हमें क्या करना है, करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को देखकर वो नंबर लिखना है। तो वो नंबर कैसे लिखेंगे, उसी तरह लिखेंगे कि पॉइंट को इधर मूव करना पड़े तो हमें कितने शुरू में ज़ीरोज़ डालने हैं, या क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के बस 2 ही पार्ट्स थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। तो ये हमें लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले, उसके बाद हमारे पास कुछ हम रूल्स अप्लाई करेंगे, तो फिर हम देखेंगे कि हमारे पास स्टेटमेंट किस तरह ट्रू बनती है। ये लॉग है, लॉगरिथमिक फॉर्म है। मैंने 3.2 का जो पार्ट 1 था उसके स्टार्ट में बताया था कि लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, और लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल में जाने के लिए क्या करते हैं, और एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक जाने के लिए क्या करते हैं। ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, हमने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। अगर आपने वीडियो देखी है वहाँ से स्टार्ट से तो आपको समझ आ गया होगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखते हैं, ये बेस लिखते हैं पहले, इसकी पावर में ये नंबर लिख लेते हैं जो इक्वल की इस साइड पे होता है, और जिसका हम लॉग ले रहे होते हैं उसको
इस साइड पे ऐसे लिख लेते हैं। ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख ली। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो हम 81 का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 3 की पावर में l है, तो हमने 81 का एलसीएम ऐसे लेना है कि हम 3 की पावर में इसको कुछ लिख सकें। तो हम क्या करते हैं, हमने वैसे जो पिछले सेकंड चैप्टर में हमने 81 का एलसीएम लिया था, हमें याद होगा कि क्या होता है 81 का एलसीएम। 3 2s are 6, 2 इसको कैरी देंगे 21, 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। अगर आप प्रॉपरली हमारी वीडियोस पीछे से सारे पार्ट्स देखेंगे, चैप्टर 1 से स्टार्ट करके हर क्वेश्चन को देखेंगे, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी और आपको बहुत अच्छे से हर क्वेश्चन समझ आएगा। और जिस तरह आप आगे आगे जाते जाएंगे तो आपके लिए सारा कुछ समझना आसान होगा, क्योंकि आपने पीछे वाला बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। तो आगे वाले में आपको वो सारी बातें पता होंगी जो हमने पीछे वाले में की हैं, तो आप अच्छे से समझ लेंगे। ये क्या बन गया, 3 की पावर 4, 4 टाइम्स 3 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3 की पावर l। 81 को भी हमने 3 की किसी पावर में लिख लिया, वो क्या बन गया, 3 की पावर 4। अब हमने पढ़ा था कि अगर बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स भी सेम होती हैं। तो हम बेस सेम है दोनों की 3, तो हम पावर्स को मैच कर लेते हैं। बेस सेम है, पावर को मैच कर लेते हैं, तो हमारे पास l की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो अगर हम यहाँ पे अगर हमें इसका वैल्यू निकालने के लिए गई है l की, तो क्या आएगी, l की वैल्यू क्या आ गई, 4। ये ऐसे इक्वल होगा। ठीक है, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी आनी चाहिए, बाकी आगे सॉल्व करना आसान होता है। अब हमें दिया गया log a बेस a 6, किसका लॉग है, 6 का लॉग है बेस a के साथ, और वो किसके इक्वल है, 0.5 के। हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो लॉग के साथ छोटी बेस लिखी होती है पहले हम उसको लिखेंगे बड़ा करके, उसके बाद जो इक्वल के इस साइड पे होता है ये बेस की पावर बन जाता है, और जिसका हम लॉग ले रहे होते हैं इस नंबर का, इसको हम इक्वल की इस साइड पे लिख लेते हैं। अब 0.5 का मतलब होता है इसकी पावर क्या है, 1/2। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो 0.5 लिखें, पॉइंट रिमूव करें, नीचे 1 आएगा और साथ एक डिजिट आगे तो एक 0 आ जाएगा। ये क्या बन गया, 5/10। कटिंग करें, 5 1s are 5, 5 2s are 10। तो 0.5 को हम क्या लिखते हैं, 1/2 भी लिखते हैं। हमने ये लिख लिया, ये हमने अपनी आसानी के लिए लिखा है ताकि हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकें। ये हमने 6 लिख लिया। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी पावर 1, हमें a की वैल्यू चाहिए, तो इसकी पावर 1/2 ख़त्म करने के लिए 1/2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही ये कैंसिल होकर पावर ख़त्म होगी। तो हमने क्या किया, हमने दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया। हम a की पावर 1/2 का भी पूरे का स्क्वायर ले लेंगे और 6 का भी स्क्वायर ले लेंगे। अब a की पावर 1/2 का स्क्वायर लेंगे, ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 36। तो हमारे पास a की वैल्यू निकल आई 36। थर्ड पार्ट बहुत इजी सा है, छोटा सा है। इसमें हमें कहा है log ऑफ n बेस 5 इज इक्वल टू 2। आपको इसको पढ़ना भी आना चाहिए। इसको कैसे पढ़ेंगे, log ऑफ n बेस 5 इज इक्वल टू 2। तो अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे कि जो हमारे पास log की बेस है उसको बड़ा करके लिखेंगे। ये जो इक्वल के इस साइड पे आंसर है ये log बेस की पावर बन जाएगा, और जिस चीज़ का हम log ले रहे हैं वो इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा। तो n किसके इक्वल आ गया, 5 के स्क्वायर के, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। तो हमने n की वैल्यू निकाल ली। ये सबसे इजी पार्ट था इसका। उसके बाद फोर्थ पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट में अब हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है। अगर आप लोगों ने स्टार्ट से वो वीडियो देख लें एक दफ़ा तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा पूरी एक्सरसाइज में। ये अब क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसमें लॉग नहीं लिखा हुआ, तो अब हमें क्या बनानी है, हमें इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बनानी है। लॉगरिथमिक फॉर्म कैसे बनाते हैं, पहले लॉग का वर्ड लिखते हैं। ये जो होता है ये बेस होती है, इसको बेस में लिख लेते हैं। इक्वल के इस साइड पे जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, लॉग वाली वैल्यू होती है, उसका हमने लॉग लेना होता है। तो हम इसको 40 को इधर लिख लेंगे, और जो पावर होती है वो इस सारे लॉग का आंसर होती है, उसको इक्वल के इस साइड पे लिख लेते हैं। आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में और लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना अच्छे से आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन आसान ही है। अब हमने इसको लिख लिया इस तरह। अब हमारे पास log की बेस क्या आ रही है, 10। तो हमने कहा था अगर बेस 10 आए तो हम उसको नहीं भी लिखेंगे तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कॉमन लॉगरिथम होता है हमें पता है कि उसकी बेस 10 ही होती है। तो हमने 10 हटा दिया, हमने लिख दिया log ऑफ 40 जो है वो p के इक्वल है। अब log 40 p के इक्वल है तो हम इसमें से करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा लिख लेंगे। ये हमारे पास क्या है, 40 का मतलब है कि पॉइंट लास्ट पे है।
पॉइंट को फर्स्ट 2 डेसिमल प्लेसेस के दरमियान लाने के लिए कितना मूव करना पड़ेगा, 1 डिजिट मूव करना पड़ेगा। किस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, तो इसलिए हमें 1 के ऊपर बार डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम 1 लिख लेंगे। और उसके बाद हम इसका मेंटीसा निकालेंगे। मेंटीसा कैलकुलेटर से निकालते हैं हम। कैसे लेते हैं, हम लॉग लेते हैं। किसका लॉग लेंगे, अब हमारे पास सिर्फ नंबर है 40, 2 डिजिट्स हैं हमारे पास, हमें 4 पूरे करने होते हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 ज़ीरोस एक्स्ट्रा डाल लेंगे। हम 4000 का लॉग ले लेंगे। हमारे पास जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आएगी हम उसको क्या लिखेंगे, मेंटीसा में लिखेंगे। हमें पहले 4 डिजिट्स लेने होते हैं और उसको राउंड ऑफ करके देखते हैं कि अगर लास्ट वाला डिजिट 1, 5 या 5 से बड़ा हो तो ये डिजिट इसमें एक ऐड हो जाता है। क्या बन जाएगा इसका मेंटीसा, 6021। तो P की जो हम P क्या है, log ऑफ 40, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को इकट्ठा लिख लेंगे, तो हमारे पास P का आंसर आ जाएगा लॉगरिथम फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 4 तक सोल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इवेल्युएट करना है इन लॉग की वैल्यूज़ को। तो हम क्या करेंगे, पहले ये हमें लॉग दिया हुआ है किसी चीज़ का, तो लॉग जो होता है वो किसी एक नंबर के भी इक्वल होता है, तो हम वो नंबर ले लेंगे, हम लेट कर लेंगे कि x वो नंबर है जिसका लॉग उसने हमें ये दिया हुआ है बेस 2, और लॉग किसका है 1/128 का। हमने वो नंबर सपोज कर लिया कि वो नंबर क्या है, x। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप पिछले क्वेश्चंस में भी समझ चुके होंगे, वरना उस वीडियो को देख लें स्टार्ट से। क्या करना है आपको, जो लॉग के साथ बेस होती है उसको लिखते हैं, उसके बाद जो इक्वल के इस साइड पे जो नंबर आया होता है लॉग का आंसर, उसको उसकी पावर में लिखते हैं, और जिसका हम लॉग ले रहे हैं उसको इक्वल के इस साइड पे लिख लेते हैं। ऐसे करेंगे हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब क्या करना है, ये 2 की पावर x है, इसका मतलब हमें 1/128 को भी 2 की किसी पावर में लिखना पड़ेगा ताकि हम इसको कन्वर्ट कर सकें। तो पहले हम 128 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 12, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4 और 2 1 are 2। अब जब हमने यहाँ तक निकाला था उसके बाद 32 आ गया था, और हमें पता है 32 को आगे सॉल्व करें तो क्या आता है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 और ये 2 2 और ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा 2 की पावर 7। इसका मतलब 2 की पावर x 1/128 को हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 7। हमने इसको किसी 2 की पावर में लिख लिया। इसके बाद क्या करेंगे, ये 2 की पावर x है, अब ये 1 ओवर है तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, बेस को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ये सारा कुछ हमने चैप्टर 2 में सीखा था। अब देखिए हमारे पास बेस सेम हो गई, तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को आपस में मैच कर लेंगे। पावर्स यहाँ पे x है, यहाँ पे -7 है, तो अब हमने मैच कर लिया, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या की -7। नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट में उसने हमें वर्ड्स में बताया गया है कि log 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2। अब अगर आपको इसको log वाली को इस तरह नहीं पढ़ना आता तो आप लोगों को मसला होगा, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि आप लोग इसको पढ़ना भी सीख लें। पढ़ना सीखना, तो हमने क्या किया, हमने इसको लिख लिया। हम इसको कैसे लिखेंगे, log का वर्ड लिखेंगे। वो कह रहा है log किसका लेना है 512 का, और बेस क्या बनानी है 2 स्क्वायर रूट 2, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे log बेस 2 स्क्वायर रूट 2 और किसका log है 512 का। अब हम इसको उसी तरह करेंगे सॉल्व जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया। ये सारा log है, ये किसी एक नंबर x के इक्वल होगा। हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, पहले बेस लिख लेते हैं। ये जो नंबर है जिसके ये इक्वल है log, इसको इसकी पावर में लिखते हैं, और जिसका log ले रहे हैं उसको इक्वल की इस साइड पे लिख लेते हैं। अब 2 स्क्वायर रूट 2 को सॉल्व करना है, तो स्क्वायर रूट 2 की जगह इसकी हम पावर लिख लेंगे। 2 की पावर है 1/2। ये दोनों बेसिस सेम है, इनकी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। 1 + 1/2 हम यहाँ पे साइड पे ऐड कर लेते हैं। 1 + 1/2 करें, एलसीएम में नीचे 2 आ जाएगा। 1 कितने ज़ार 2 होता है, 1 2 ज़ार 2 होता है। 2 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और ये वाला +1 ऐसे ही आ जाएगा। हमारे पास आंसर आ जाएगा एलसीएम का 3/2। तो हमने 2 की पावर क्या लिख ली 3/2, और यहाँ पे हमने ऊपर x लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने 512 का भी एलसीएम ले लिया। 512 का एलसीएम लें
2 2 ज़ार 4, 1 इसको कैरी देंगे 11, 2 5 ज़ार 10, 1 इसको कैरी देंगे 12, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 1 इसको कैरी दे देंगे 16, 8 ज़ार 16। अब 128 आ गया। 128 आपको पता क्या था, 2 की पावर 7 था, और ये ऊपर 2 2 और ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 की पावर 9। अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो भी कर लें। ये 2 की पावर 9 आ गया, तो हमने इसको साथ साथ 2 की पावर 9 लिख लिया, और इस साइड पे हम 2 की पावर 3/2 को इस बाहर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3/2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, 3x/2। ये हमने ये लिख लिया 3x/2, और इस साइड पे 2 की पावर 9 आ गया। अब देखें बेसिस सेम है, इनकी पावर्स को आपस में मैच कर लेंगे। पावर क्या है हमारे पास, 3/2x और 9, या 3x/2 और साथ 9, इस पावर को मैच करेंगे। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये साथ मल्टीप्लाई हो रही है टर्म, ये दूसरी साइड पे जाएगी, दूसरी साइड पे जाएगी तो ये उल्टी हो जाएगी, इसका हम उल्ट लिखेंगे। 2 को इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू 6 आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब हमें लॉग के साथ ये जो हमें जिस चीज़ का हमने लॉग लिया है उसको एक्स रखा है उसने बेस, और उसने हमें आंसर बता दिया है लॉग का। अब हमें वो नंबर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, बेस लिखेंगे, बेस की पावर में ये नंबर लिखेंगे जो इस लॉग का आंसर है, और इसको किसके इक्वल कर देंगे, इसके जिसका हमने लॉग लेना है। तो x किसके इक्वल आ गया, 2 की पावर 5 के, और हमें पता है 2 की पावर 5 क्या होता है, 32। ये हमने लिख लिया, आंसर आ गया। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये, बाकी पार्ट्स भी छोटे छोटे से, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास है लॉग 81, लॉग ऑफ 9 बेस 81 इज इक्वल टू x। तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखा, हमने बेस लिखी, उसकी पावर में क्या लिख दिया, ये जो इस लॉग का आंसर है, और ये जो जिस चीज़ का हम लॉग लिख रहे हैं उसको हम इस साइड पे लिख लेंगे। अब इस साइड पे 9 है तो हम 81 को भी किसी पावर में लिख लेते हैं। हम 81 को हमें पता है 9 का स्क्वायर होता है 3 की पावर 4, हमने पढ़ा था 81 होता है 3 2 ज़ार 6, 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 9 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 9 आएगा। हमने इसको 9 के किसी पावर में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, ये हमें वैसे याद होना चाहिए। उसके बाद हम ऊपर ये x है, x लिख लेंगे। अब इस 2 को इस x से बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 की पावर क्या बन जाएगी 2x। बेस को मैच करेंगे, बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, पावर्स को मैच कर लेंगे। इसकी पावर कुछ नहीं लिखी, इसका मतलब पावर 1 है, तो 2x की पावर हमने मैच की, 2x की पावर क्या आ गई 1। अब हमने x निकालना है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके 1 के साथ डिवाइड होगा, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, लॉग ऑफ 8 बेस 64 किसके इक्वल है, x/2 के। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, बेस लिखेंगे 64, उसकी पावर में ये लॉग का आंसर लिख देंगे, और जिसका हम लॉग ले रहे हैं उसको हम इक्वल के इस साइड पे लिख लेंगे। अब 64 को हम किसी 8 की पावर में लिखेंगे, तो हमें पता है 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, हमने लिख लिया 8 का स्क्वायर, और बाहर पावर x/2 ऐसे ही। अब ये 2 इस x/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x/2 बन जाएगा, और इधर 8 ऐसे ही आ गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 8 की पावर सिर्फ क्या रह जाएगी x। अब दोनों बेसिस सेम है, इनकी पावर्स मैच कर लेते हैं, तो x की पावर क्या होगी 1। फोर्थ पार्ट, लॉग ऑफ 64 बेस x किसके इक्वल है 2 के इक्वल। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, बेस लिखी, जो उसकी पावर होगी वो क्या होगी, लॉग के इस साइड पे जो आंसर है वो उसकी पावर में जाएगा, और जिसका हम लॉग ले रहे हैं नंबर का वो इस साइड पे आ जाएगा। अब x जो है वो स्क्वायर की टर्म्स में लिखा है, इसका मतलब हमें 64 को भी किसी की पावर 2 में लिखना है, तो हमें पता है 8 का स्क्वायर होता है 64, हमने लिखा 8 की पावर 2 64 के इक्वल है। इस दफ़ा हम उल्टा काम करेंगे, हम देखें पावर सेम है, इसका मतलब इसकी बेस भी सेम हो, बेस को मैच कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बेस को मैच करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। फिफ्थ पार्ट बहुत छोटा सा है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये बेस लिखेंगे, इसकी पावर लिखेंगे इसको, और जिसका हम लॉग ले रहे हैं उसको हम इस साइड पे लिखेंगे। ये बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जैसा है।
तो x की पावर 3 लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 81। हमने पढ़ा था 3 की पावर 4 क्या होता है 81। तो उम्मीद है आपको 3.2 भी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।